दीवार के साथ मैट लगा के लंबा में रखेंगे और चिपक जाएंगे दीवार से। अब यहां से आपको टर्न करना है और आपका अपर बॉडी मैट पे आ जाए और पांव दीवार के ऊपर धीरे धीरे लेट गए, पांव को धीरे धीरे बेंड करके ऊपर ले गए, सीधा कर दिया। किसी को हो सकता है कि दीवार के साथ पूरा चिपके नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा गैप बना रहेगा। कमर दर्द किसी को हो सकता है, स्टिफ बैक रहे, टाइट रहे, तो आप अपने फोल्डेड मैट को नीचे की तरफ एक गादी को लगा करके इस आसन को कर सकते हैं। और आपका दोनों पांव के बीच में गैप हो, पूरा आप शवासन स्थिति में रहें। किसी का गर्दन ऊंचा रहता है तो यहाँ पे छोटा सा पिल्लो या कुशन लगा करके सपोर्ट दे सकते हैं ताकि नेक आपका रिलैक्स में रहे और पूरा हाथ रिलैक्सेशन पोजीशन में। अब श्वास की विधि भी इंपॉर्टेंट है कि आपको श्वास कैसे लेना छोड़ना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साधक इस स्थिति में है और वशिष्ठ प्राणायाम कर रहे हैं, यानी श्वास को जब आप छोड़ते हैं, सबको आप फील कर सकते हैं, पेट अंदर की तरफ जा रहा है, गड्ढा भी हो रहा है, और श्वास लेते हुए फिर धीरे धीरे पेट को हम फुला रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जस्ट ये आसन नहीं बल्कि आसन के साथ प्राणायाम, तो प्राण ज्यादा बढ़ेगा, मन शांत होगा, तभी चिकित्सा होगी। आप सोचेंगे कि इस आसन में आ जाएं और अखबार लेकर के सुबह की खबरें भी पढ़ लें, मोबाइल भी चेक कर लें, क्योंकि आपका मन इस तरह से कर सकता है। पाँव को आप यहाँ पे बेंड कर रहे हैं और पहले बेंड मिला दीजिए, बेंड कीजिए और फिर बायां साइड सीधे टर्न कर जाए। हम चाहेंगे कि सभी साधक धीरे धीरे वापस आए और लेफ्ट या राइट साइड टर्न कर जाए। पूरा आप समझिए वीडियो को, तभी आपको आसान रहेगा। फिर कुछ सेकंड इसी तरह लेटे रहे, या आप चाहे मैट पर भी पूरी तरह से थोड़ा शिफ्ट करके लेट सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी देर क्यों बैठना है, आपको ऐसी स्थिति हो सकती है कि विपरीत करने में जब आप 5 से 10 मिनट रहेंगे तो आपका पैर शून्य हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो इसको अपोजिट पेल्विक एरिया में लाना है। तो अपान वायु से संबंधित जितने रोग हैं उसको वो नाश करता है। बिना मैट के भी एक आसन किया जा सकता है, चाहे आपका ड्रेस कोडिंग कुछ भी हो, कहीं भी कभी भी इस आसन को आजमाइए और अपने बैक को तत्काल रिलीफ कर दीजिए। खासतौर पे जिनको बैक पेन है, स्लिप डिस्क है या किसी भी तरह का डिस्क बल्जिंग का इश्यूज है, वो तमाम लोग रह के हर 1 घंटे पे जब आप डेस्क पे बैठे रहते हैं तो उठिए और अपने ऑफिस टेबल पर भी कर लें। तो देखेंगे कैसे करेंगे। हमारे साधक दीवार के इस तरफ फेस करने जा रहे हैं, राइट साइड टर्न करें। आपको दीवार में इतनी दूरी रखनी है कि आपका जो पूरा टोर्सो एरिया है, हाथ का जो पूरा एरिया, इतना दूरी लेकर के दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रखेंगे। साइड व्यू से आप इसको समझ पाएंगे। अब हम हाथ को धीरे धीरे आगे रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि दूरी ज्यादा है तो आप थोड़ा सा पांव बढ़ाएंगे जैसे इनके हिसाब से, और लगे हम बहुत नजदीक आ गए हैं तो थोड़ा सा पांव पीछे करेंगे। तो जो सिचुएशन, ध्यान क्या रखना है कि दोनों पांव के बीच में, हाथ के बीच में जितनी हमारे हाथ की चौड़ाई है उतनी रहना चाहिए। फिंगर यहां दिखाएंगे, फिंगर ओपन रखेंगे 10 उंगलियां और सीधा एल आपको बनाना है। आप देख रहे हैं यहां से एल बन रहा है। आपका हाथ इतनी ऊंचाई हो जितना आपका टोर्सो एरिया, पांव का टॉप एरिया, और स्पाइन को लंबी करें। किसी का स्टिफ बैक, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं स्टिफ बैक को आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बैक में कर्व है तो नी बेंड कर सकते हैं थोड़ा। किसी को भी बैक पेन हो तो स्लाइटली नी बेंड कर लीजिए आप भी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जिससे स्पाइन यहाँ थोड़ा ज्यादा झुक गई है, तो उसको ख्याल रखना है कि ये जो हमारा टॉप एरिया है उसी के एरिया में शोल्डर को रखेंगे। कितना देर रहना इस पोस्चर में, तो ये पोस्चर में आपको तब तक रहना है जब तक कि आप कंफर्ट फील करें। जब वापस आना हो तो थोड़ा सा पांव को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा पांव आगे बढ़ाइए और फिर थोड़ा सा वेट आप आगे की तरफ झुकाएं और फिर वापस आएंगे। खासतौर पे कृष्णा जी को थोड़ा बैक पे पेन भी रहता है, तो ये आसन किस तरह से आपको लगता है कि कंफर्ट है बैक पेन वालों के लिए? थोड़ा लाभ देता है, थोड़ा लाभ देता है। अभी हाँ, शुरुआत है तो वाजिब सब लोग वापस आ जाएं। शीर्षासन अभी वॉल सपोर्टिव करने जा रहे हैं। उसमें ज्यादातर लोग जो गलत करते हैं, सिर को यहाँ रखते हैं
और बॉडी को उठा लेते हैं और फिर बॉडी को पटक देते हैं दीवार पर और सोचते हैं मन को। ऐसे शीर्षासन कभी नहीं आने वाला है। गर्दन की समस्या अलग हो जाएगी। और ये जंक्शन है पूरे ब्रेन के कनेक्शन का, यहाँ से पूरा ऑर्गन, हड्डी, मांसपेशियां, हर चीज ब्रेन से कनेक्ट होने के लिए जंक्शन है। यहां से अब ब्रेन में प्रवेश होता है और आपकी ये लापरवाही और फोटो खिंचाने की ये चाहत आपके ब्रेन में कहीं एक बड़ी गड़बड़ी पैदा करती है, या किसी नस में दबने के कारण कोई अंग प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करता। इसलिए इसको मजाक में शीर्षासन को नहीं लेना। बार बार कह रहे हैं उछल कूद मचाया जाएंगे, वो मत की। झटके के साथ जो बोल रहे थे उसको एकदम मत की, नुकसानदायक हो। सिर्फ सिर पे आ जाना बाबा ही नहीं, इसलिए जरूरी नहीं कि इसको करना ही। हर चीज करने का भी एक चाहत मत रखिए। वो मन, वो भी एक बाधा लाए। तो मन को खत्म करके फ्लो में जो जो आता है करना है। ठीक है, देखेंगे पहले जब हम इस तरह का शीर्षासन कर रहे हैं, ये इतना पहले नापेंगे घुटना को। ठीक है, ये नाप है जो घुटना और एंकल, ये जो एंकल है यहां पे सिर रखना। ठीक है, तो वहां पे सिर रहेगा, एक पहली स्थिति। दूसरा, जो भी स्थिति में हम जाते हैं, जैसे ये स्थिति है ऐसे, तो इसको इस तरह से गिरने नहीं देना। ये सपोर्ट है कि सिर हमारा आगे जो है भागे नहीं, इसलिए सपोर्ट दे। और ये ट्राइसेप बनाएगा, हाथ ऐसे नहीं रहे या ज्यादा दूर ना, ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बनेगा तो आपका वेट ले पाएगा जब आप ऊपर जाते हैं। वो अगर भाग गया तो वेट नहीं लेगा या दर्द करेगा, आप परेशान होकर नीचे आएंगे। नजदीक रहेगा तो ज्यादा भार आएगा। तो ठीक ट्रायंगल स्थिति, ये इंपॉर्टेंट से करा। यहाँ पे सिर रहेगा, हाँ, क्रॉन एरिया यहाँ पे आएगा। अब सिर को, हाथ को इस तरह सपोर्ट देंगे, ट्रायंगल बना देंगे। एक आदमी सहयोग देगा शुरुआत में। ये करने से क्या होगा, आपका स्पाइन एलाइन रहेगा नेक सिर के साथ, तो समस्या नहीं आएगी। देखेंगे कैसे। फिर श्वास लेके पांव को उठाएंगे और मैं वॉल पर रहूं और यहां से आपको पीछे दीवार की तरफ जाना है। रोहन, दीवार पर यहां पे पांव को रख देना है, एल बनाना है, पांव के बीच में गैप रहेगा, गैप दो, हाँ, आराम से। ये तो ये आप देख रहे हैं पूरा लाइन सीधा। आप वॉल के सहारे कर रहे हैं, गिरने का डर नहीं है, ये सपोर्ट कर रहा है। जब ये बहुत दिन कर लेंगे तो धीरे धीरे एक पांव को ऊपर करेंगे और इसको सीधा करेंगे। फिर ये पांव को नीचे करेंगे, नहीं, फिर ऐसे एक एक करके बैलेंस पहले तैयार करेंगे। वो उधर है, अगर ये भागेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको इंगेज रखेंगे अंदर की तरफ, ज्यादा नहीं, हाँ, मूल बंद रखेंगे। दूसरा, अब जब आपको यहां से आगे बढ़ना है तो पांव को ऊपर नहीं ले जाना, इस पांव को नीचे छोड़ देना, इधर, हाँ, ये नीचे पे खड़े रखो, जस्ट नीचे रखो, हिप के तरफ ले जाओ, हाँ। तो अगर आप गिरने लगेंगे तो यहाँ पे तुरंत ये पांव सपोर्ट देगा। अगर लगे कि अब आ गया है मेरा, बिना वॉल के सहारे हम सब शीर्षासन कर पा रहे हैं, तो इसको फोल्ड करके ऊपर उठाएंगे, ऊपर ऊपर, हाँ, बटक कॉन्ट्रैक्ट। थक गए, थक गए तो वापस, ठीक है। तो थोड़ा तिरछा है और पांव को दीवार की तरफ ले जाओ, इंगेज करो उड़ियान को, हाँ, बस वापस। बहुत सुंदर। जब वापस आएंगे उसी तरह पांव को दीवार पे लाएंगे। तो ये तरीका है। आपने देखा कि पूरा स्पाइन सीधा था, तो नेक सुरक्षित रहेगा आपका। वो जो तरीका है आप करते होंगे, सिर यहाँ पे चिपका देना और रख देना वजन को, वो बहुत खतरनाक है, उसको भूल के मत कीजिए। यही दो तरीका है, वही कीजिए। एकदम से आज ही शीर्षासन पे आ जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं। तो इस आसन का नाम है अधोमुख वृक्षासन, दीवार के साथ। इस आसन को करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि ये आपके पूरे शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस आसन की दूसरी खासियतों में से एक ये है कि ये आसन जब हम हमेशा जो बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी भी तरह से इस स्थिति में,
तो हमारा बैक पे वर्टिब्रा इस तरह से प्रेशर आता है, लेकिन इस आसन में आप उल्टी स्थिति में आ जाते हैं तो जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है और जो बीच में गैप है दो वर्टिब्रा के बीच में और उसके बीच में गादी है, उस पर जो प्रेशर होता है वो रिलीफ होता है। तो इस तरह से आप स्पाइन में एक स्पेशल ओपनिंग कर पाते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि इस आसन में आने से आपका ब्लड का फ्लो सिर के तरफ बढ़ता है, चेहरे के तरफ, ब्रेन के तरफ, आंखों के तरफ। तो आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपके चेहरे की चमक के लिए अच्छा है, ब्रेन में जो ऑक्सीजन की कमी से माइग्रेन पेन होता है, सिर दर्द होता है, ब्रेन में एक बोझ की तरह में तनाव फील होता है, उन सब में ये आसन आपको तैयार करता है। तो आज समझेंगे कि भली भांति से इस आसन को करना कैसे, इसका फाउंडेशन कहां से शुरू होता है। तो आसन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अधोमुख श्वान आसन से। देखेंगे कि सबसे पहली स्थिति क्या है, अधोमुख श्वान आसन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आसन मैं ये बताने जा रहा हूं। अगर किसी को इधर ले आए, अगर किसी को कलाई की समस्या, कलाई में दर्द, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, कंधे की समस्या, सब लोग अधोमुख में आ जाए, तो कंधे की समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर हो, किसी भी तरह का हाथों में पेन, कंधे में दर्द रहता हो तो वो ना करें। सीवियर बहुत ज्यादा बैक पेन तो भी अवॉइड करें। छोटा मोटा पेन हो बैक में तो आप करेंगे तो बेहतर ही रहेगा, लेकिन अगर सही तरह से जान सके तब। तो देखेंगे ये अधोमुख में आ गई है और अधोमुख में ध्यान रखना है कि सिर नीचे की तरफ रहे। उठने के समय इस आसन में क्या गड़बड़ी रहेगी कि जब आप उठते हैं, जो साधकों में आपने देखा होगा, सिर को कंधे पे उठा लिया तो फिर प्रेशर आपके कलाई पे, हाथ पे, कंधे पे बढ़ जाए। तो देखेंगे, थोड़ा कैमरे को अच्छे से नजदीक से रखेंगे। अब यहाँ पर हम नी को बैंड करें और एक पांव को ऊपर ले जाएं। आप एड़ी को झुका के रखना था पहले, हाँ थोड़ा सा उठाएंगे, उस समय हील चिपके नहीं, फिर दूसरा पांव उठाएं और फिर आपको उतने पांव को किस ऊंचाई तक ले जाना है, जिस ऊंचाई पे मेरा सिटिंग बोन है वहां तक आपका पांव ऊंचा जा सकता है। थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा बस। अब आप धीरे धीरे बैंड को सीधा करेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि उस समय सिटिंग बोन ऊंचे हो और सिर आपका नीचे की तरफ है। क्योंकि इन्होंने हाथों का शिफ्टिंग ठीक से नहीं किया, इसलिए आप देख सकते हैं कि हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको पीछे रखना। और आप अगर किसी को दिक्कत हो तो आप नी को बैंड कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये नी बैंड में भी काम कर जाएगा जो करना था। धीरे से वापस आएंगे और जैसे वापस आएंगे आप शशांक आसन या बालक आसन इस स्थिति में रह सकते हैं। एक साथ सभी साधक नजर आ रहे हैं। अब हील को मिला के रखेंगे दीवार के साथ और नी को बैंड करेंगे और थोड़ा सा हाथ पीछे ले जाएं ताकि जब हम खड़े हो तो कंधे के सीध में रहिए। जानकारी को ध्यान में रखना। अब एक पांव को ऊपर उठाएं, आप देख रहे हैं एक पांव उठा, दूसरा पांव उठा, पांव के बीच में गैप बनाए रखना है और स्पाइन को लंबा करना है ताकि सिर कई लोग ऊंचा देंगे, वो गलती हो, वो नहीं करना। अभी देखिए पांव इनका नीचा, थोड़ा सा और ऊंचा जाएंगे ताकि सिटिंग बोन लेवल पे आ जाए। तो इस स्थिति में हम सांस लेते छोड़ते जाएंगे और नॉर्मल सांस, जब भी भारी लगे तो धीरे धीरे हम नी को बैंड करेंगे और वापस आएंगे। सिर ऊंचा नहीं रहना चाहिए। देखिए इस सारिका ने किस तरीके से सिर को नीचे रखा, यानी एल शेप बनना चाहिए। ये जो एल है यही इसकी खासियत है। और जब भी धीरे से आना हो देखिए वापस आएंगे, नीब को बैंड करेंगे, धीरे धीरे आ रही है, झुके रहना है क्योंकि ब्लड का फ्लो सिर की तरफ रहेगा तो इमीडिएट उठना खतरनाक हो सकता है। कैसा रहा ये वीडियो आप इस पे कमेंट करेंगे और साधक यहाँ पर जो भी अभ्यास में शामिल रहे उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। योगी राजीव जी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस अनोखे क्षण को कैमरे में कैद करके आप तक पहुँचाया। धन्यवाद। आज इतना ही।